हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा 10th का पहला वीडियो होने वाला है इस साल का, यानी सेशन 2024 एंड 2025। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। वो मैं लेकिन वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आपको पूरा वीडियो थॉरोली देखना होगा, क्योंकि आपको इस बार फर्स्ट टाइम आपको बोर्ड में अपेयर होना है। जो गलती आपके सीनियर्स ने की है, चाहे उन्होंने 10th में की हो, 11th में की हो, 12th में की हो, तो मैं चाहता हूँ वो गलती बिल्कुल भी आपसे रिपीट ना हो। तो वो गलतियाँ मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वहाँ पे, ठीक है? खाली मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दूँगा, मैं पहले आपको बताऊँगा कि क्योंकि आपका ये पहला वीडियो होने वाला है इस साल का, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे वहाँ पे लिखना है, कैसे आपका एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स देता है, कितना लिखना पड़ता है, क्योंकि यू आर फर्स्ट अपीयरिंग फर्स्ट टाइम इन द बोर्ड एग्जाम्स। जेके बॉस का, क्योंकि आपका पहला जो 8th का बोर्ड है वो डीएसई के जो है कंट्रोल करता है, लेकिन जेके बॉस आपका एग्जाम 10th से कंट्रोल करता है, ठीक है? तो वहाँ पे कैसे आपकी चेकिंग्स होती है, आपको कितना उसमें अटेम्प्ट करना होता है पेपर में, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे खाली क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। वो प्रोसीजर अगर वीडियो लंबा भी जाएगा, 10-15 मिनट जाएगा भी, लेकिन मैं वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे कितना लिखना है, ये ज़रूरी आपके लिए होने वाला है। ये 10 या 15 मिनट का वीडियो आपके मार्क्स को और इंक्रीज कर सकता है, या आपकी प्रेपरेशन को और निखार सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के लिए गेस्ट पेपर्स ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या जो भी यहाँ पे मैं खाली आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस पे एक वन शॉट वीडियो चाहिए, जिस वन शॉट में हम सारे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आपको उन्हीं के नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी आपको सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर। और इस वीडियो से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो आपका रिड्यूस हुआ है सिलेबस इस साल, और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एंड जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स है, उनको एनालाइज करके और आपके रिड्यूस्ड सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज के इस पेपर को फ्रेम किया हुआ है। तो जो मेरा पहला वीडियो था, जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था, वो भी थोड़ा इससे रिलेटेबल है, लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो उसको माइंड में रखते हुए मैंने इस पेपर को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारा एक 10th का ग्रुप भी चल रहा है व्हाट्सएप पे, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना, या आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे डायरेक्ट इस पे भी कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ से भी आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, चाहे इस गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए या कोई भी पीडीएफ चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगा। साथ लेकिन ये ज़रूरी है कि ग्रुप आप जॉइन कर लेना ज़रूरी, क्यों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, कमेंट बॉक्स में भी होगी, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, तो वहाँ पे भी आपको मैं ऐड कर दूँगा। तो इस वीडियो का मकसद क्या होने वाला है, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप जस्ट उनको ही प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है। मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड किया था, आप लास्ट ईयर का गेस्ट पेपर और अपना बोर्ड का पेपर लास्ट ईयर का कंपेयर कर लेना, 90 to 95% सेम आपका वही आया था, इंक्लूडिंग जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आए थे, वो भी मेरे ही गेस्ट पेपर से आए हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पेपर्स को एनालाइज करके हम बैठते हैं, फिर हम उन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, फिर हम उसके मुताबिक कहते हैं कि कौन क्वेश्चन जो रिपीटेडली आता है बोर्ड में, तो उसके मुताबिक हम क्वेश्चंस, और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है 5-6 सालों से कि हम आपको ये पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहला सेक्शन जो हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना है, वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको लाइव प्रोसेस से आता है, ये मैंने ऐसे बनाया कि इससे आपको लॉन्ग मार्क्स भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट मार्क्स वाली क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफाइन रेस्पिरेशन विद डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। डिफाइन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स विद डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इस साल लिख के लीजिएगा, ये आपको इस साल बोर्ड में देखने को मिलेगा।
5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा ये। रोल ऑफ एसिड्स इन आवर स्टोमक, रोल ऑफ सलेवा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ लेबल डायग्राम। ये इस साल डिलीट हुआ है, लेकिन इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ब्लड पे क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। आप बोलोगे कि ह्यूमन हार्ट सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेबल क्वेश्चन आ सकता है, या ब्लड क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन हार्ट लिया हुआ, क्योंकि ह्यूमन हार्ट आपको पढ़ने में आसान रहता है। डिफाइन एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन, एक्सप्लेन हेमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी, उसका क्या रोल रहता है, वो कैसे काम करता है, हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड, उनको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन डबल सर्कुलेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया भी था ह्यूमन हार्ट में, यानी डबल सर्कुलेशन आपको डिफाइन करना है, जस्ट डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको किसी की भी डायग्राम नहीं लेनी है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विथ डायग्राम, एक्सप्लेन बायोमैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये क्वेश्चन आपको इस साल मिलेगा। आप इस साल इसको 100% ले लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। एक्सप्लेन रोल ऑफ फोटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन, जो भी आपके रहते हैं वो 5 हार्मोन्स रहते हैं, चाहे वो एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो सब जो है इसमें आते हैं आपके। व्हाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज आर ट्रीटेड विद इंजेक्शंस ऑफ पेंस, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन हम क्यों डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, इसका रीजन आपको देना है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। तो ट्रोपिज्म में आपका यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट की वजह से जो मूवमेंट होते हैं उस प्लांट में से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या होता है, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड एसटीडीज यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में से आपको यही आर्टिफिशियल मेथड्स या आप कंट्रासेप्टिव्स भी यूज़ करते हो, वो आपको यहाँ से आपने वो पढ़ लिया होगा। और साथ ही इसके बाद वन शॉट भी आने वाला है, अगर वो चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो वन शॉट में क्लियर करवा दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद डायग्राम एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाय मेंडल, जितने भी लॉज है वो डिलीट हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, इकोसिस्टम, इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्यूरेट ट्रेड्स, यानी इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं और एक्यूरेट ट्रेड्स कौन से होते हैं, यानी कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, या हम जो जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूरेट ट्रेड्स, उनको मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडल का आसान सा क्वेश्चन आएगा, या तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा या मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा, बाकी आपको कोई भी क्रॉस नहीं करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, what is ozone, how does it affect the ecosystem, what is food chain, what is food web। क्वेश्चन नंबर 20 इस साल कंफर्म होगा आपके पेपर में, यानी व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा इस साल। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है दैट इज केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन में जो इससे पहले कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूं, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। बात यह है कि जो गलती आपके सीनियर्स ने की है वो आपसे मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या गलती की थी और आपको क्या करना है कि वो आपसे वो गलती ना हो। उन्होंने एक्चुअली ये गलती की है, मेरे इस साल मेरे पास कुछ पेपर्स आए हुए थे बोर्ड्स के, यानी उन्होंने कुछ कुछ बच्चों ने जेरोक्स का फॉर्म भरा था, या कुछ बच्चों ने रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था, तो फिर मेरे पास रिचेकिंग के लिए पेपर्स आए थे। तो उन्होंने क्या गलती की थी, एक स्टूडेंट का मुझे याद है, एक स्टूडेंट ने पेपर 70 to 80% अटेम्प्ट किया था, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। 70 to 80% उसने पेपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन आउट ऑफ 70 मार्क्स उसको जस्ट 4 मार्क्स मिले हैं। मैं यही से बोल रहा हूँ, उसने 80% 70 to 80% पेपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन मार्क्स उसको सिर्फ कितने मिले हुए हैं, 4 मार्क्स। तो उसने क्या गलती की है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती ये है कि जब आप एग्जाम में लिखते हो, आपने प्रिपेयर किया हुआ होता है, तो जब आप प्रिपेयर करते हो, फिर आप जब बोर्ड में लिखते हो, फिर आपको, क्योंकि यहाँ से आपका पहला साल है बोर्ड्स में, तो आपको पता नहीं रहता है कि मुझे कितना लिखना है, एग्जामिनर को कितना पसंद आएगा। उस गलती के, उस कन्फ्यूजन के दरमियान जो है आपके मार्क्स कट जाते हैं। वही कन्फ्यूजन आपके मार्क्स
कम होने का रीज़न बनता है वहाँ पे। तो उसको उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट जितना एग्ज़ामिनर पूछता है, जस्ट उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, कम ही लिखो। ये बात मैंने 11th और 12th की वीडियो में भी बोली है। सेम बात मैं यहाँ पे भी दोहरा रहा हूँ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना। क्या गलती नहीं करनी है? जितना एग्ज़ामिनर पूछेगा, उतना ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। बाज़ वक़्त क्या होता है, तो ये रहता है कि कोई क्वेश्चन आता है, फिर जस्ट सपोज़ कि एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो मैंने बोला कि इस साल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या गलती रहती है? उसमें ये गलती रहती है कि आपने बहुत पढ़ा हुआ, क्योंकि आपने अलग-अलग जगहों से पढ़ा होता है, बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर से, बड़े-बड़े टीचर से आपने पढ़ा हुआ होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उसके मुतालिक। फिर आप बहुत सारा लिख देते हो। जबकि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसको आप डेफ़िनिशन की लिखोगे कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की डेफ़िनिशन लिखोगे। तो कहीं न कहीं आपने उसमें गलती की होगी, जो आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा। टीचर आपको उस गलती का मार्क्स काट देता है। वही गलती 11th के स्टूडेंट ने भी की थी। उसने लिखा था, जितना उसको एग्ज़ामिनर ने पूछा था, उसने पहले उतना लिखा था, फिर उसने एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है। लेकिन उस एक्स्ट्रा में से उसने गलती की थी लिखने में। तो उस एक्स्ट्रा को जब वो लिख रहा था, उसमें जब उसने गलती की, तो एग्ज़ामिनर ने उसके सारे मार्क्स काट दिए उसके। क्योंकि उसका एक माइंडसेट रहता है पेपर चेक करने के टाइम। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, जितना आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा, जस्ट उतना ही लिखो वहाँ पे। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, खामख़ा आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो मेरी बात बार-बार मैं ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो बस। इसके बाद जो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन रहता है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, अगर जो मैंने अभी बात बताई, अगर किसी को ये पूरी तरह से समझ नहीं आई होगी, वो मुझे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, वहाँ पे मैं उसको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी डायरेक्ट आपको रिडॉक्स रिएक्शन प्रिपेयर करके जाना है। करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रैंसिडिटी, इट्स प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंट कैसे हम इसको कर सकते हैं, खाली 3 प्रिवेंशंस आपको पढ़नी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्ज़ोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिफाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी आपको इक्वेशन या जैसे हम इसकी रिएक्शन आपको याद करके जाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। डिफाइन कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, जो कि आप पढ़ते भी हो इसमें। जब आप कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं। Define alkanes, alkenes, and alkynes and isomerism. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Chemical properties of organic compounds. Addition and substitution reactions. Explain mechanism of cleaning action of soap. Properties of metals and non-metals. Define alloys. Define metallurgy, calcination, and roasting. Chemical properties of acids, bases, एंड पीएच और इंडिकेटर क्या होता है, तो वो आपको डिफाइन करना है। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही प्रिपेयर करना है, यानी जितना इस पेपर में मैंने दिया हुआ है उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से है जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको जस्ट फर्स्ट स्लाइड और ये वाली स्लाइड और फिजिक्स की फर्स्ट स्लाइड प्रिपेयर करनी है, जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं। लेकिन जिनको पूरा पेपर करना है, उनको सारा का सारा करना पड़ेगा। बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद हमारा फिजिक्स का पोर्शन है, दैट इज डिफाइन सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, यानी टर्मिनोलॉजी आपको जो जो आप लाइट में पढ़ते हो, पहले टर्मिनोलॉजी यानी मिरर, पोल क्या होता है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, वो जैसे आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन एंड यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज, यानी सिनेरियोस लॉ आपको जरूर यहाँ पे जो कि आपका रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ आता है। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस, diagram and working of human eye, power of accommodation, explain myopia, hypermetropia and presbyopia and their correction. करेक्शन इसको साथ में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन तीनों में से आपको एक आएगा ही आएगा, याद रख के जाना। इसको लिख के ले लेना आज कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मायोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेसिबायोपिया आएगा करेक्शन के साथ।
twinkling of stars, prism, dispersion of light, define charge, current, potential difference, and their SI units, Ohm's law, resultant resistance in series and parallel, source and properties of magnetic field lines and Oersted experiment। और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी आपका इस साल डिलीट है। तो जैसे आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं इस साल। जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए इस साल एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को स्टॉप करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है तो पहले ही स्टार्ट मत करो लिखना। पहले आप पूरा माइंड में सोचो कि ये क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे इसमें कितना लिखना चाहिए, क्योंकि उतने काबिल आप माशाल्लाह होंगे ही। तो आपको माइंड में सोचना है कि मुझे इसको कितना देना है, मतलब किस हद तक मुझे इसमें आंसर अपना लिखना है। तो बस उतना ही लिखो। फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी याद आता है जो कि आपने क्लास में पढ़ा हुआ होता है, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हो और गलती से आप वहाँ पे गलती कर देते हो, यानी मिस्टेक से मिस्टेक आप वहाँ पे कर देते हो। उस मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेट सपोज यू आर 10 फ्रेंड्स, यानी आप 10 फ्रेंड्स हो, आप सेम प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सेम क्वेश्चन प्रिपेयर किए, सेम क्वेश्चन आपने लर्न किए बाय हार्ट। जब आप एग्जाम में बैठोगे, फिर किसी न किसी कारण आप देखते हो कि किसी के नंबर ज़्यादा है, किसी के, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने 10 स्टूडेंट से सेम क्वेश्चन प्रिपेयर किए, आप एग्ज़ाम देने गए, तो सब 10 बच्चों के या 10 दोस्तों के सेम मार्क्स नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी रहती है, वहाँ पे यही डिफ़िकल्टी रहती है कि लिखना कैसे है, कौन कैसे लिखता है। तो वहाँ पे यही मैटर करता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता होगा, पहले ही स्टार्ट मत करो लिखना। पहले माइंड में सोचो कि क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, मुझे कितना पता है इसके लिए, तो मुझे कितना लिखना चाहिए, ठीक है? और जस्ट उतना ही लिखो जितना पूछा जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप गलती कर देते हो। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिएगा वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।